हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे कि सीवेज क्या होता है, इसके शोधन की प्रक्रम या कह सकते हैं कि जो हमारा सीवेज होगा उसका शोधन प्रक्रम क्या होता है या किस प्रकार से इसको ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीवेज की कि सीवेज क्या होता है। तो सीवेज में कह सकते हैं कि जो हमारा भवन होता है, भवन से निकले हुए सभी प्रकार के गंदा जल और साथ में मानव मलमूत्र मिला हो तो वह हमारा सीवेज कहलाएगा। या कहा जा सकता है कि सीवेज क्या है। तो भवन से निकलने वाले समस्त प्रकार के वेस्ट वाटर में यदि अस्पताल, बूचड़खाना या शौचालय वगैरह से निकला हुआ गंदा जल भी मिल जाता है तो वह हमारा सीवेज होता है। अगर सीवेज में बात किया जाए कि जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं या किस प्रकार की होती है, तो जो हमारा सीवेज होता है इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें, जीवाणु आदि की उपस्थिति इसमें होती है। ये जो कुछ कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, गैस और जीवाणु की उपस्थिति होती है, इन्हीं के कारण जो हमारा सीवेज होता है उसके शोधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सारे अगर खुले वातावरण में छोड़ दिए जाते हैं तो इससे तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। जो हमारा सीवेज होता है, इस सीवेज में 99.9% जल तथा 0.1% ठोस अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ इसमें मिले होते हैं। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को जल से अलग किया जाता है तथा जल में घुलित अवस्था में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उनको भी शोधन प्रक्रम के द्वारा ही अलग किया जाता है। जो हमारा सीवेज होता है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे कहा जाए कि सेलुलोज हो गया या पुराने फटे चिटे कपड़े हो गए, स्टार्च हो गया, शर्करा हो गया तथा कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, रसोई घर, लॉन्ड्री, गैराज या कारखानों वगैरह से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। जो हमारा अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक पदार्थ, इसके अंतर्गत कह सकते हैं जैसे रेत हो गया, बालू या रेत, मोटा बालू, ग्रिट, ग्रेवल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात किया जाए कि गैस कौन कौन से सीवेज में पाए जाते हैं, तो जो गैसों की बात किया जाए कि कौन कौन से गैस सीवेज के अंदर उपस्थित होते हैं, तो इसमें जो मुख्य रूप से सीवेज में उपस्थिति होती है H2S होता है, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है, CH4 जिसको मीथेन कहा जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया NH3। इन गैसों की उपस्थिति इसमें अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा और बहुत सारे गैसें जल में सीवेज में उपस्थित होगा, लेकिन इसमें से जो हमारा CH4 है या जिसको मीथेन कहा जाता है, यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस होता है। इसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, ये जीवाणु भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायु की उपस्थिति में जीवित रहते हैं
उनको वायुजीवी बैक्टीरिया कहा जाता है। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायु की उपस्थिति में जीवित नहीं रह पाते हैं, अवायुजीवी बैक्टीरिया कहा जाता है। और कुछ विकल्पी प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं यदि सीवेज में ऑक्सीजन या जल की उपस्थिति हो तो भी ये सक्रिय रहेंगे या जीवित रहते हैं। यदि ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति नहीं है तो भी ये सीवेज के अंदर जीवित रहते हैं। तो इन्हीं सब जीवाणु कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को दूर करना ही सीवेज शोधन कहलाता है। और इसके दूर करने की जो प्रक्रिया है उसी को सीवेज पराक्रम कहा जाता है। अब चूँकि सीवेज है, इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो उनको एक ही बार में दूर करना संभव नहीं हो पाता है। तो उसके कुछ पराक्रम या चरण बना दिए गए हैं। जैसे कहा जाए प्राथमिक उपचार, माध्यमिक उपचार और जैविक उपचार, जिसके द्वारा इसमें मिली हुई कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, गैसें तथा कुछ घुलित हुई या कोलाइडी अवस्था में मिली हुई अशुद्धियों को इन्हीं के कारण दूर किया जाता है। अब जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रारंभिक उपचार, तो इसमें जो तैरने वाले पदार्थ होते हैं या छोटे कण होते हैं, निलंबित कण होते हैं, उनको अलग किया जाता है। माध्यमिक उपचार के अंतर्गत इसमें पाए जाने वाले जो कोलाइडी कण और कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है। और जैविक उपचार के अंतर्गत इसमें पाए जाने वाले कुछ जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, साथ ही साथ कुछ अकार्बनिक पदार्थ या घुले हुए तत्वों को भी यहाँ पे नष्ट किया जाता है। यह वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।